स्वागत है। सर, अभी जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और मोदी जी ने 7 तारीख के लिए काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं। बहुत सारे स्टेट में मॉक ड्रिल के लिए कल तैनात किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही कदम है? देखो, ये क्या कदम तो कुछ बड़ा होने वाला है? ये सही कदम है। वैसे देखा जाए तो सही कदम है, क्योंकि लोगों की रक्षा के लिए एक कदम उठाया गया है, तो अच्छी बात है। देश रक्षा में कितने लोग हम सुरक्षित रह सकते हैं, उसके लिए अच्छी बात है। रही युद्ध की बात, युद्ध तो अभी रोक तो करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा देख। क्या लग रहा है हमला होगा कश्मीर के लिए पाकिस्तान के ऊपर? देखो, हमला होने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ नहीं है और टर्की ने तो उसको भेज ही दिया है, तो दिक्कत तो हमें भी है ना। लेकिन युद्ध से पीछे हटना और हटाना, तो इस पर व्याप पे नहीं जाऊंगा, लेकिन देश की अपनी हालत देख के युद्ध करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है अगर कश्मीर पे जो हमला हुआ है, इसका बदला पाकिस्तान पे आतंकवादी जो हमला हुआ है वो अटैक करके लिया जा सकता है, या इसका कोई और समाधान है? देखो, इसका समाधान तो ये है, इसका पानी बंद कर रखा है ना। अपने आप मरेंगे, रोक देना चाहिए इनको, पानी बिल्कुल रोक देना चाहिए इनको। 6 महीने तो वेट करें, 6 महीने में इनको वेट सबक करें, मिल इनको जाएगा। सबक मिल जाएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। देखो, आदमी भूखा मरता है, तड़प के मरता है, वो ज़्यादा बेटर है बजाय मारने के। एक बार बम पटक दिया आपने, मार दिया, वो तो मर गया, लेकिन हमारे भी मरेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनके ही मरेंगे, हमारे भी तो मरेंगे। आज डर किसी बात का नहीं है, डर इस बात का है कि हमारी वो तो है ही भिखारी, लेकिन वो है ही भिखारी, लेकिन हमारे देश की स्थिति तो ठीक है ना। हमारे पास जनसंख्या का विस्फोट है, बहुत ज़्यादा लोड है हमारे ऊपर, और हम थोड़ी बहुत तरक्की कर रहे हैं। देश में हमारा भी पीछे जाएगा ना, देखा जाए। तो अगर युद्ध होता है तो काफ़ी आर्थिक तंगी आ सकती है, आपके कहने का मतलब? हाँ, युद्ध में तो देखो सारे संसाधन झोंक दिए जाते हैं, फिर तो आगे पीछे कुछ देखना नहीं है ना। उसकी तो देखो, यूक्रेन को चढ़ा दिया और रूस से लड़ रहा है, तो यूक्रेन का क्या हाल है? बिल्कुल। ऐसे ही हम और पाकिस्तान लड़ेंगे, पाकिस्तानी कोई हेल्प है, पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन हम कौन से आबाद हो जाएंगे? बांग्लादेश हमें आग दिखा रहा है, पिसेगी गरीब जनता। हाँ, बांग्लादेश हमें आग दिखा रहा है, चाइना हमें आग दिखा रहा है, नेपाल हमें आग दिखा रहा है। आप देखो ना, अंदर ही अंदर तो हमसे सब जल ही रहे हैं ना। बिल्कुल। खुश कौन है हमारे साथ? खुल के कोई नहीं है, सिर्फ देगा तो कर्जे पे देगा हमें पैसा, कोई फ्री में नहीं देगा हमारे को पैसा। है कोई पैसा फ्री में देने वाला कि लड़ो युद्ध? तब देखा जाए। रूस साथ देने के लिए तैयार है। तैयार क्या है? सब कर्जा देंगे, कर्ज देंगे, सब कर्ज देंगे। ये क्लियर सत्य है कि देश को कैसे डुबाया जाए वो देखना चाहिए। सब कर्ज देंगे, फ्री में कोई सौगात नहीं बांटेगा, खैरात नहीं बांटेगा, सब कर्ज देंगे। तो हमें पेशेंस से काम रखना चाहिए। पेशेंस से काम रख के युद्ध करें, कूटनीति से इनको ऐसा मारा कि तड़पते रहे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं मारे, मार रहे हैं, अपनानी चाहिए। हाँ मारे। आपको मालूम है, ईरान का जो मुख्य वो था, सेना सलाहकार उनका था, उनके ऊपर बम पट के मार नहीं दिया, ऐसे इसको मारते। ऐसा कोई कांड करें कि जिससे कि इनकी सेना का बड़ा ये जो है ना, मारा जाए। ऐसे काम करने चाहिए ना, एकदम युद्ध में झोंकने के बजाय इन लोगों को टारगेट करें ना, जो बड़े लोग हैं। भाई, इजराइल भी तो कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ना सारे लोग, तो इस ढंग से सपोर्ट तो ठीक है। यूक्रेन जैसी सपोर्ट होने लगेगी तो बेकार है हम लोग। भाई, पाकिस्तान की भी सपोर्ट कर रहा है ना, टर्की ने अपना जहाज भेज दिया ना सबके सामने। उधर चाइना उससे बार बार मिल रहा है ना, क्योंकि उसको उसकी ज़मीन पे निगाह है। फिर भी सर, ये नहीं लगता कि उन लोगों की इतनी ज़्यादा पकड़ बन जाती है कि वो इतनी हिम्मत कैसे कर जाते हैं? हिंदू धर्म पूछ कर मारा जाता है। देखो, हिंदू धर्म कहाँ से आता है? देखो, ये ताकत उनको तो बचपन से ही सिखाई जाती है कि बकरा कैसे काटा जाता है। हमारे बच्चों को थोड़ी सिखाया जाता है, हमारे बच्चों को चाचा ताया सिखाया जाता है। बेगुनाह तो मारे गए ना, ये तो हमेशा मारे गए, पहले से मारे जा रहे। पहले बम कांड होते थे, कब नहीं मारे जाए? सुरक्षा कब है भारत में? सुरक्षित फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है अब तो, ये तो है, काफ़ी हद तक ठीक है। पहले तो कितने बम फटते थे, हमने देखा हमारे कर्नाटक में भी बम फटे पहले तो पहले तो काफ़ी बम फटते थे। अब पहले की बजाय अब तो काफ़ी सुधार है। और हमें मारने की मना नहीं कर, हम युद्ध की मना नहीं करें, सोच समझ कर रणनीति की तरह से युद्ध करना चाहिए। एकदम युद्ध में झोंक देना देश को बड़ी, कभी कभी क्या होता है कि हम भावुकता में कोई गलत कदम न उठा लें, गुस्से ना करके सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश भी कह रहा है, कहीं वो छेड़ न दे, उसका कोई भरोसा थोड़ी है, वहाँ सरकार थोड़ी है, वो उसका पैंदा बैठा हुआ है। तो हर कोई अपने अपने चारों साइड देख के काम करना पड़ेगा देश को। नौजवान भी, बेरोजगारी भी है हमारे देश में। देखो, बेरोजगारी है ही हमारे देश में, कोई ये तो है नहीं कि रोजगार सब पे है, गरीबी हमारे देश में है।
तो ऐसा तो नहीं कि हम एकदम अमीर हैं, सारे संपन्न हैं कि चलो लड़ लें। आपके कहने का मतलब कोई भी कदम सोच समझ सोच के समझ उठाएं, के। युद्ध भी करें तो सोच समझ के करें युद्ध। ताकि देश का नुकसान ना हो। हाँ, युद्ध करें, हम मने नहीं है, पर बड़े ठोस तरीके से करा जाए जिससे कि देश का नुकसान कम से कम हो। इंदिरा ने युद्ध किया था, तो युद्ध उन्होंने हमारे ऊपर थोपा था। कोई ऐसा उकसावे काम करे वो युद्ध हमसे करें तो हमारे जाले में फंसना बड़ा आसान है। हम उनसे युद्ध उनके घर में करने के लिए ना, आपको अगर परमाणु संपन्न देश है, कुछ हमारा नुकसान तो करेगा, चाहे कोई मारे जाए, चाहे हम मारे जाए, चाहे कोई मारे, मारेगा तो देश का ही नागरिक। वो तो भिखारी है, भूखा है। आपने देखा होगा कंगले ही लड़ते हैं, कोई अमीर आदमी लड़ता है? आप कभी भी इतिहास जाकर देखना, कंगले ही लड़ेंगे। जहाँ भिखारी, बेरोजगारी, कंगले, वो ही लड़ते हैं। कोई समझदार संपन्न आदमी कभी आपने लड़ते देखा है? अमेरिका क्यों नहीं लड़ लेता डायरेक्ट? वो तो संपन्न है ना, क्यों नहीं लड़ लेता? वो अपनी सेना भेजता है, दूसरे की प्रभुसत्ता हथियाता है और लड़वाता है। सबको हथियार बेचने हैं, सबको सारी चीज़ें करनी है, यूज हम होंगे। हम मना नहीं करें युद्ध के लिए, हम मना नहीं करें युद्ध ना हो वो, लेकिन युद्ध के लिए कोई ठोस नीति तो हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए कि क्या होना चाहिए रियल में बताया आपने। थैंक यू सो मच।